हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 से एक और नया टॉपिक। आज हम कवर करने वाले हैं प्रमुख सूचकांक रिपोर्ट व रैंक। दोस्तों, जनवरी से अगस्त 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल भी कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ARIIA 2020 रैंकिंग में कौन सीट्स पर रहा? इसका आंसर है IIT मद्रास, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट में रैंकिंग 2020 में IIT मद्रास पहले स्थान पर रहा है। इस रैंकिंग में दोस्तों दूसरे स्थान पर है IIT मुंबई और तीसरा स्थान मिला IIT दिल्ली को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रीपेंडेंस इंडेक्स में कौन सीट्स पर रहा? आंसर है इसका गुजरात, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, इस इंडेक्स में भारतीय राज्यों की निर्यात तैयारी व प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया और पहला स्थान मिला है गुजरात को, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और तीसरा स्थान दिया गया तमिलनाडु को। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कौन सीट्स पर रहा है? इसका सही आंसर है उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में डेनमार्क और स्वीडन दोनों ही टॉप पर रहे हैं संयुक्त रूप से। बात करते हैं अपने देश भारत की, तो हमारा भारत इस सूचकांक में 57 यानी कि 57वें स्थान पर रहा। किसने लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की? सही आंसर है इसका यूनिसेफ, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, इस रिपोर्ट में यह सामने आया कि हर 3 बच्चों में से एक बच्चे के ब्लड में 5 माइक्रोग्राम या उससे ज्यादा लेड है। किसने टाइगर सेशंस रिपोर्ट जारी की है? सही आंसर है इसका हमारे वर्तमान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। याद रखिएगा, इस रिपोर्ट में सामने आया कि देश में अब विश्व के बाघों की आबादी का लगभग 70% भारत में है। फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में कौन सीट्स पर रहा? सही आंसर है इसका एप्पल, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में एप्पल पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर है दोस्तों रिलायंस और तीसरे स्थान पर है सैमसंग। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा? सही आंसर है इसका जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, राजीव गांधी विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पर और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU तीसरे स्थान पर रहा। दोस्तों, बात है शिक्षा मंत्रालय की, तो याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय का पहले नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। अब इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार जैविक किसानों की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा? सही आंसर है इसका अपना देश भारत, यानी कि ऑप्शन ए। ADB की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कितने मिलियन युवा नौकरी खोज सकते हैं? इसका आंसर है दोस्तों 6.1, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने मिलकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि 2020 में अगर भारत को कोविड-19 समाप्त करने में सितंबर तक 6 महीने लगते हैं तो 6.1 मिलियन युवा अपनी नौकरी खोने की संभावना में हैं। सतत विकास सूचकांक
में कौन शीर्ष पर रहा? दोस्तों हम 2020 की बात कर रहे हैं और इसका सही आंसर है स्वीडन, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, स्वीडन इस बार के सतत विकास सूचकांक में टॉप पर रहा। दूसरे स्थान पर है डेनमार्क और तीसरे स्थान पर है फिनलैंड। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? इसका सही आंसर है दोस्तों चीन, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, चीन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर रहा है। इस इंडेक्स में दूसरे स्थान पर है अमेरिका और तीसरे स्थान पर है भारत। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इसे ध्यान से सुनिएगा। इसका सही आंसर है गुजरात, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, पहले स्थान पर रहा गुजरात, दूसरे पर है तमिलनाडु और तीसरा स्थान मिला महाराष्ट्र को। ये बात है बड़े राज्यों की, ये बात हो रही है बड़े राज्यों की। बात करें या यदि हम छोटे राज्यों में, तो छोटे राज्यों में गोवा टॉप पर रहा और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ टॉप पर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, यानी कि इसे MIT भी कहते हैं दोस्तों, MIT। याद रखिएगा, दूसरे नंबर पर रहा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और तीसरा स्थान मिला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को। ये तीनों टॉप 3 में हैं और तीनों ही अमेरिकन हैं। ये QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग टॉप 500 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी की जाती है। इस टॉप 500 में इंडिया की सिर्फ 8 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है, जिसमें IIT बॉम्बे 172 यानी कि 172 172वें स्थान पर रहा। IMD इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? सही आंसर है इसका सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इस इंडेक्स में सिंगापुर पहले स्थान पर रहा है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर रहा। बात करें अपने देश भारत की, तो हमारा देश भारत 43 यानी कि 43वें नंबर पर रहा। जून 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंक में जमा पैसों के मामले में कौन शीर्ष पर रहा? सही आंसर है इसका ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इस रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंक में जमा पैसों के मामले में ब्रिटेन पहले स्थान पर है, दूसरा स्थान मिला है अमेरिका को और तीसरे स्थान पर है वेस्ट इंडीज। बात करें अपने देश भारत की, तो हमारा देश भारत 77वें यानी कि 77 नंबर यानी कि स्थान पर रहा। NIRF रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? सही आंसर है इसका IIT मद्रास, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, IIT मद्रास इस बार के नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2020 में पहले स्थान पर रहा है। सॉरी दोस्तों, मेरे मुंह से निकला ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी ही सही है। जो मैंने निशान लगाया है, इसका आंसर ऑप्शन डी ही सही है, IIT मद्रास। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? इसका सही आंसर है दोस्तों स्वीडन, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन पहले स्थान पर रहा है। बात करें हम सेकंड नंबर की, तो दूसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड और तीसरा स्थान है फिनलैंड का। अपना देश भारत इस इंडेक्स में 74 यानी कि 74वें स्थान पर रहा। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसने जारी की? सही आंसर है इसका संयुक्त राष्ट्र, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में देशों के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का भी अनुमान लगाया जाता है कि किस रेट से पूरा वर्ल्ड ग्रोथ करेगा। द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा?
सही आंसर है इसका 142 यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा अपना देश भारत द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में 142वें स्थान पर रहा। ये इंडेक्स 180 देशों के बीच जारी किया गया और पहले स्थान पर है इसमें नॉर्वे, जो कि लगातार चौथी बार पहले स्थान पर रहा। किसके द्वारा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 जारी किया गया? सही आंसर है इसका ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। आंसर है इसका ऑप्शन बी। याद रखिएगा ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 जारी की और इसके अनुसार 2020-21 की भारत की विकास दर 4% रहने की संभावना है। किसने साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? आंसर है इसका विश्व बैंक यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा इस रिपोर्ट में साउथ रीजन के कुछ देशों में तीव्र आर्थिक गिरावट का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार मालदीव के सबसे ज्यादा प्रभावित होने का अनुमान है। दूसरे स्थान पर है श्रीलंका और तीसरे स्थान पर है पाकिस्तान। कौन सा देश वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में पहले स्थान पर रहा? इसका सही आंसर है दोस्तों फिनलैंड यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 यानी कि दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की रिपोर्ट जारी की, जिसमें फिनलैंड शीर्ष स्थान पर रहा है। डेनमार्क है दूसरे स्थान पर और स्विट्जरलैंड है तीसरे स्थान पर। बात करें अपने देश भारत की तो हमारा भारत 144वें स्थान पर रहा यानी कि 144। 2020 के ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? सही आंसर है इसका दूसरे यानी कि ऑप्शन बी। सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? सही आंसर है इसका 77 यानी कि 77। भारत इस बार के सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में 77वें नंबर पर रहा। पहला स्थान मिला दोस्तों नॉर्वे को और दक्षिण कोरिया दूसरे स्थान पर है। बात करें तीसरे स्थान की तो तीसरे स्थान पर है नीदरलैंड। याद रखिएगा पहला स्थान नॉर्वे का, दूसरा दक्षिण कोरिया और तीसरा नीदरलैंड। कौन नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा? सही आंसर है इसका CSIR यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा CSIR को नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में पहला स्थान दिया गया है। CSIR इसका अर्थ है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। दूसरा स्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और तीसरे स्थान पर रहा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? इसका आंसर है 40वें यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत 53 यानी कि 53 देशों में से 40वें स्थान पर रहा। बात करें पहले स्थान की तो पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है ब्रिटेन और तीसरे स्थान पर है स्वीडन। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक में कौन टॉप पर रहा? सही आंसर है इसका दोस्तों नॉर्वे यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी कि लोकतंत्र सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है। बात करें दूसरे स्थान पर तो आइसलैंड दूसरे स्थान पर है और स्वीडन तीसरे स्थान पर रहा। अपना देश भारत इस सूचकांक में 51 यानी कि 51 स्थान पर है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? आंसर है इसका डेनमार्क यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में डेनमार्क टॉप पर है। दूसरे स्थान पर है नॉर्वे और तीसरे स्थान पर है फिनलैंड। बात करें अपने देश भारत की तो हमारा देश भारत 76 यानी कि 76वें स्थान पर रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? इसका आंसर है दोस्तों जापान यानी कि ऑप्शन सी।
याद रखिएगा सिंगापुर दूसरे स्थान पर है और जर्मनी तीसरे स्थान पर। बात करें अपने देश भारत की तो हमारा देश भारत 84 यानी कि 84वें स्थान पर रहा। हेनले ने वर्ष 2020 के लिए पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया था और दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट इंडेक्स में जापान पहले स्थान पर रहा। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में कौन शीर्ष पर रहा? सही आंसर है इसका उपर्युक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा हरियाणा, कर्नाटक, केरल तीनों ही संयुक्त रूप से राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान पर रहे। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? सही आंसर इसका 72 यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा ये रैंकिंग कुल 132 देशों के बीच जारी की गई थी। इसमें पहला स्थान मिला स्विट्जरलैंड को। ये सूचकांक दुनिया के देशों को उनकी तरक्की करने, प्रतिभाओं को अपने साथ बनाए रखने और आकर्षित करने की क्षमताओं के आधार पर तैयार किया गया। 2020 में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? सही आंसर है इसका 80 यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा यह सूचकांक 180 देशों के बीच जारी किया गया और पहले स्थान पर है डेनमार्क। याद रखिएगा पहले स्थान पर डेनमार्क है। इसका अर्थ है कि डेनमार्क में भ्रष्टाचार सबसे कम है। ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार किसे भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? सही आंसर है इसका झरिया यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट में झारखंड के कोयला के मुख्य स्रोत झरिया को भारत का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा? आंसर है इसका चीन यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है किस देश में सबसे ज्यादा सोना खरीदा है, इसके आधार पर यह वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट जारी की गई। पहला स्थान मिला चीन को, दूसरे स्थान पर है रूस और तीसरे स्थान पर है कजाकिस्तान। बात करें अपने देश भारत की तो हमारा देश भारत 6ठे स्थान पर रहा यानी कि 6। विश्व की टॉप 500 एनजीओ की सूची में कौन टॉप पर रहा? आंसर है इसका बराक यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा लगातार 5वीं बार बराक शीर्ष स्थान पर है। ये बांग्लादेश का एक एनजीओ है। याद रखिएगा बराक बांग्लादेश का एक एनजीओ है और इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। 1972 में WEF की यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में किसे शामिल किया गया? सही आंसर है इसका उपर्युक्त दोनों यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा बायजूस रविंद्रन ये बायजूस क्लासेस के संस्थापक हैं और गौरव गुप्ता ये जोमेटो के सह संस्थापक हैं और इन दोनों को ही WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल किया गया। विमेन ऑन बोर्ड 2020 अध्ययन में कौन शीर्ष पर रहा? इसका आंसर है नॉर्वे यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा ये अध्ययन वैश्विक स्तर पर कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं की उपस्थिति पर आधारित है और इसमें पहला स्थान मिला है नॉर्वे को। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।